नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीधे लिए चलते हैं, आपको बरेली हिंसा मामले में पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनाते हैं। हम अभी सूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहां लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है तौकीर ने वीडियो जारी करके बरेली की जगह बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस में अज्ञात है, कितने नाम दर्ज हैं? पूरा, क्योंकि हम लोगों ने टोटल 10 एफआईआर दर्ज की हैं, तो उसमें अलग अलग जहां घटना स्थल है, जहां पे जो घटनाएं हुई हैं उसमें अलग अलग लोग टोटल 7 एफआईआर हैं जिनमें इनका विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां पॉसिबल हैं वो सब कार्रवाइयां सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी। पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा तमाम हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे। पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुराने मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है, उसके बारे में भी काम मौलाना को कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट के मतलब कोई पुराना मतलब कि बरेली में कुछ बड़ा करने के आयोजन से ही एकत्र किए, कोई बड़ा करना चाह रहे थे बरेली में। ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी और जी यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है और जो यहाँ पे रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा उनको बरेली जेल में आपने बताया कि तमंचा भी बरामद हुआ है। क्या इस पूरे इंसिडेंट में फायरिंग हुई है? पहला सवाल ये। दूसरा, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी छर्रे लगे हैं और कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो अभी घायल हैं? कुल 22 पुलिसकर्मी कल जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम्स को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। 22 पुलिसकर्मी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज हैं, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जब ये चीज हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई। अलग अलग घटना स्थल पे अलग अलग थे। कुछ जगह पे 200-250 लोग अज्ञात में थे, कुछ जगह पे 300-350 लोगों की भीड़ के लिए लगभग 2,500-3 हजार लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में अलग अलग घटना स्थलों पे, जिनको हम लोग अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। टोटल 22 पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका हम लोगों ने मेडिकल पूरे घटना सर, ये टूल किट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था जब हम भी बात कर रहे थे कानपुर की घटना। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोगों के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस घटना में शामिल नहीं था उसको परेशान नहीं किया जाएगा और जो इस घटना में शामिल थे या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको बख्शा नहीं। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और भी गिरफ्तारी हुई है? 8 लोग देख चुके हैं आप जेल, इसके अलावा और भी गिरफ्तारी? मैंने आपको बताया टोटल 39 लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे, 8 लोगों को। सर, इंटरनेट बैन की जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या सोशल मीडिया वायरल इंटरनेट बैन का प्लान है सर? नहीं, इस प्रकार की कोई चीज। कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप सुन रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि अब जो भी तौकीर रजा है या जो भी है उस पूरे मामले में एक्शन तेज होती हुई बरेली हिंसा मामले में एक्शन तेज हो गया है। आपको बताएं, मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजा गया है। तौकीर रजा समेत 8 लोगों को जेल में भेजा गया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तौकीर रजा पर लोगों को भड़काने का आरोप है। तौकीर रजा की तकरीर पर हुआ था बवाल। सीएम योगी ने आपको बता दें कि दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए थे और अब इस पूरे मामले में जो बवाल था उसके बाद आपको बता दें क्योंकि सीएम योगी ने भी निर्देश दिए और अब इस पूरे मामले में आपको बताएं कि जो
स्थिति है वो देखना यह है कि क्या कुछ और एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई वो अपने आप में महत्वपूर्ण थी। और अब आपको बता दें कि पूरा मामला अगर आप समझे तो उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस लगातार अब एक्शन मोड में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। और अभिषेक, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कह दिया था कि ये भूल गए कि किसका शासन है यहाँ पर, और अब इस पूरे मामले में एक्शन तेज हो गया है। पुलिस अधिकारियों की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ बरेली के एसपी शाहजहां और साथ ही साथ आसपास के जोन्स और रेंज के अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डिटेल्स बता रहे थे कि कितने लोगों को डिटेंड किया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, वीडियो फुटेजेस के माध्यम से कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, और साथ ही साथ मौलाना तौकीर रज़ा, जिनका नाम खुलकर सामने आया है कि उनके दिए गए कुछ बयानों की वजह से लोग भड़के और उनके कहने पर इस तरह ये मॉब पुलिंग हुई और फिर ये पूरी बात एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने वाले मौलाना तौकीर रज़ा ये पहली बार नहीं है जब उनका नाम इस तरह सुर्खियों में आ रहा है। इससे पहले संभल में हुई हिंसा में भी उनका नाम सामने आया था कि उनके दिए गए बयानों की वजह से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और लोग इस कदर सड़कों पर उतरकर आगजनी या फिर प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करने लगे। इस बार इस पूरे मामले में एक बात और है। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई थी, जहां एक सार्वजनिक जगह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया। धीरे धीरे बात बढ़ी और फिर सामने से हिंदू पक्ष की तरफ से आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आमने सामने विघटन की स्थिति होने लगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने बात संभाल ली थी, लेकिन ये आग कैसे धीरे धीरे बाकी जिलों से पहुंचते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, और क्या ये कोई सोची समझी लॉन्ग रन कॉन्स्पिरेसी है जिसको लेकर ये साजिश रची जा रही थी? ये वो बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। फिलहाल बरेली और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्योहारों के चलते शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बड़ा पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है पूरे इलाके में, और आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर निगरानी रख रहे हैं। एडीजीज के अलावा आईजी और डीआईजी। अच्छा अभिषेक, देखिए, ये जो तौकीर रज़ा है इसने पूरी प्लानिंग की। आप देखिए कि कल जुमे की नमाज थी, ये उसको पता था कि जुमे की नमाज के बाद बहुत सारे युवा जो यहाँ पर जमा होंगे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन्होंने कहा कि भाई आप एक जगह पर यहाँ पर जमा हो जाइए। आखिरकार मकसद क्या था? और सबसे बड़ी बात है अभिषेक, इसमें सिर्फ तौकीर रज़ा नहीं होगा बल्कि कई लोग और शामिल होंगे, और इन्हें बस एक मौके की तलाश थी और ये मौका इन्होंने आई लव मोहम्मद में तलाशा, जो कि अब इन पर जो कार्रवाई है वो जरूर हो रही है। लेकिन आने वाले समय में पुलिस प्रशासन के लिए ये घंटी भी है कि देखिए कैसे ये लोग मौके पर सोचते हैं कि बवाल मचा दे। इंतजार रहता है इन्हें इस तरह के एक मौके का। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात में कोई दौराने की इस घटना ने इस बात से तो पर्दा हटा दिया है कि बिल्कुल भी इस तरह के मामलों को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब भी इकट्ठा होते हैं लोग और इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो चंद सेकंडों में वो आगजनी और पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन बरेली में पुलिस पहले से एहतियातन मौजूद थी, लिहाजा ये घटना कोई बड़ा रूप नहीं ले पाई। नहीं तो इस तरह की घटनाएं जहां पर भी हुई हैं वहां पर लोगों ने जान गंवाई। हालांकि 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है, कुछ को गंभीर चोटें भी लगी हैं, और बहुत देर तक ये पत्थरबाजी चलती रही। जब पुलिस ने पूरी तरह लाठीचार्ज किया तब जाकर भीड़ वहां से हटी है, और बहुत देर तक वो पत्थरबाजी प्रशासन पर, पुलिस के लोगों पर करते रहे थे। लिहाजा ये बात कहीं से गलत नहीं कि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन और जिस एंगल्स पर चल रही है, ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है कि कैसे लोगों को पता था कि कहाँ तक रुकना है, कहाँ पर खड़े रहना है और एक ही जगह पर कैसे इकट्ठा होना है। ये बातें किसी ने बताई थी उन्हें, कहीं से कोई मैसेज आया था, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा था, और अक्सर इस तरह की घटनाओं में सोची समझी साजिश के तहत बाहरी लोगों को भी बुलाया जाता है। तो क्या इस घटना में भी कुछ बाहरी लोग थे जो आगे बढ़ चढ़ कर पत्थरबाजी कर रहे थे, पूरी घटना को हिंसक घटना में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे?
बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है, पर्व त्योहार का मौका था और जानबूझकर ये एक साजिश की गई थी, अब तक इतना तो समझ में आ गया है। और कुल मिलाकर अभिषेक आप देखिए कि एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी और तौकीर रजा जैसे लोग जिन पर पहले भी आरोप लगे, मामला कोर्ट में है और पहले भी इन्होंने भड़काऊ बयान दिए। सवाल ये है अभिषेक कि क्या इस तरह के लोगों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं लगता? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, इस बात को भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश हमेशा से निशाने पर रहा है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की साजिशें की गई हैं, साजिशें खुली हैं, साजिशें सामने आई हैं और लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। जैसा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए नजर आए थे, खुलकर उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये लग रहा है कि वो रंग में भंग डालेगा या फिर यहाँ पर इस तरह का उपद्रव मचा लेगा, तो वो ये याद रखे कि ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी और ऐसी कार्रवाइयां पूर्व में हुई भी हैं। लेकिन ये लेंगे। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते